हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और मैं आज आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। बहुत देर से स्टूडेंट्स डिमांड भी कर रहे थे कि सर मई का जो मंथ है वो कंप्लीट हो गया है, तो क्यों ना हम मई मंथ की पूरी करंट अफेयर एक सिंगल लेक्चर में कंप्लीट करें। सो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ पूरी मई की करंट अफेयर जो है 2023 की, वो मैं सारी डिस्कस कर दूंगा एक सिंगल लेक्चर में। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको रिसेंटली एग्जाम देना है, क्योंकि मई की करंट अफेयर्स आपके कमिंग एग्जाम्स में जरूर आएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मई की करंट अफेयर्स। ओके, सबसे पहले मैं एकदम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से स्टार्ट करता हूं, दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, तो याद रखिएगा अभी रिसेंटली 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। किसको मिला है, क्वेश्चन ये आएगा तो याद रखिएगा दामोदर मौजो। ठीक है, तो याद रखिए दामोदर मौजो जो है इनको मिला है ये अवार्ड, और ये गोवन राइटर है। गोवन राइटर मतलब गोवा से बिलोंग करते हैं, कोंकण एरिया से बिलोंग करते हैं। तो गोवन राइटर है दामोदर मौजो, जिनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ही इज अ नॉवलिस्ट, क्रिटिक, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर, आपको याद रखना है। और ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है, ये भी याद रखना है। और गोवन में देखा जाए तो सेकंड गोवन है, ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट गोवन है जिनको पहली बार ये अवार्ड मिला है। ही इज द सेकंड गोवन टू रिसीव द अवार्ड। तो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स बना दिए जाते हैं कि ये फर्स्ट हैं, ऐसे करके स्टेटमेंट आएंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ही इज द सेकंड गोवन टू रिसीव द अवार्ड। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे कि किस पर्सनैलिटी को मिला है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स में आते हैं। जैसे आपको पता होगा अब इस मंथ कंप्लीट हो गया और हमारा जो आईपीएल था वो भी खत्म हो गया है, और इस आईपीएल के फाइनल को जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। इसे गुजरात टाइटंस को हराया है। याद रखिएगा ये चेन्नई का 5th आईपीएल कप है, जिन्होंने उन्होंने मुंबई से बराबरी कर ली है। मुंबई के पास भी 5 आईपीएल कप थे और अब चेन्नई के पास भी है। इसके लिए मैं एक डिटेल लेक्चर भी बना दूंगा आपके लिए स्पेसिफिक आईपीएल से रिलेटेड, बट अभी याद रखना आपको कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल जीत लिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज में है वो है हीट इंडेक्स। अब ये हीट इंडेक्स क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि हीट इंडेक्स अभी रिसेंटली लॉन्च होने वाला है, तो कौन इसे लॉन्च करेगा। तो मैं बता दूं, इसको अनाउंस किया है कि हम इसको लॉन्च करेंगे, उसने अनाउंस किया है आईएमडी ने, दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि हम इसको नेक्स्ट ईयर, अभी नहीं, याद रखिए नेक्स्ट ईयर हम लॉन्च करने वाले एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोजिट इंडेक्स है जिसका नाम है हीट इंडेक्स। नाम से पता चला हीट इंडेक्स किससे रिलेटेड होगा, तो यार कि टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ हीट ऑन इंडियाज पॉपुलेशन। जो हीट का इंपैक्ट होता है इंडियाज पॉपुलेशन पे, उसको मेजर करेगा। तो आईएमडी ने भी रिसेंटली मई के मंथ में डिक्लेयर किया, इसलिए मई में न्यूज में आ गया दैट इज हीट इंडेक्स। सो जस्ट रिमेंबर हीट इंडेक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। मैं बार बार बोल रहा था ना आपको कि जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हेड बनने वाले हैं वो अजय बांगा बनने वाले हैं। अब ये कंफर्म हो गया है, याद रखिएगा अजय बांगा जो इंडियन ओरिजिन है, नाउ इट्स ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। याद रखिएगा कि नए प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के होने वाले हैं अजय बांगा, जो कि इंडियन ओरिजिन है। तो ये तो एक फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको इजी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली याद रखिएगा जो वेस्ट बंगाल है उसका चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। याद रखिए चीफ जस्टिस ऑफ वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट अपॉइंट हुए हैं। तो उनका नाम आपको याद रखना है कि कैलकाटा हाईकोर्ट या वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट कह सकते हो, कैलकाटा हाईकोर्ट कह लो ज्यादा बेटर है। कैलकाटा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए, तो जस्टिस टीएस शिवगना। याद रखिएगा जस्टिस टीएस शिवगना। ओके, तो आपको याद रखना टीएस के नाम से आप याद कर सकते हो, जो रिसेंटली चीफ जस्टिस कैलकाटा के अपॉइंट हुए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि कौन सा ऐसा स्टेट बना है, जो कंट्री का पहला स्टेट है जिसने डिजिटल हेल्थ कार्ड इशू किए हैं चिल्ड्रंस के लिए। तो याद रखिएगा योगी का स्टेट दैट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट बन गया है जो डिजिटल हेल्थ कार्ड अपने चिल्ड्रंस के लिए इशू कर रहा है। डायरेक्ट स्टेट सर्विसेज में एग्जाम्स में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी देखिए मई के मंथ में यूथ 20 की कंसल्टेशन प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस हुई। ऑफ कोर्स ये जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही है अंडर द एजेस ऑफ G20, जैसे आपको पता होगा G20 की अध्यक्षता इंडिया कर रहा है, तो बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। तो एजेस ऑफ G20 ये कंसल्टेशन प्रोग्राम यूथ 20 का ऑर्गेनाइज हुआ। याद रखिए कहाँ हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग भी उत्तराखंड गए थे, बड़ा ऋषिकेश में बहुत भीड़ थी बता रहे थे, क्योंकि ऋषिकेश उत्तराखंड में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ही ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो ये आपको याद रखना है। थीम इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट गो थ्रू कर सकते हो कि थीम थी हेल्थ, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बताऊं ये थीम इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-2022, जो कि मई 2023 में रिलीज हुआ। ठीक है, पहली बात इसको कंडक्ट कौन कराता है,
इसको कंडक्ट कराता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ यूएनआईडीओ दैट इज यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलके इस सर्वे को ऑर्गेनाइज कराता है। नाम से पता चला मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव, तो इनोवेटिव याद रखिए, इनोवेटिव से आपको याद रखना है रैंक 1 में पहले कौन है इस सर्वे के अकॉर्डिंग, कर्नाटका है। याद रखिए मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन मैन्युफैक्चरिंग, तो कर्नाटका इज एट रैंक 1, रैंक 2 में तेलंगाना, रैंक 3 में तमिलनाडु। आप जस्ट रिमेंबर कर्नाटका इज एट रैंक 1, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, तो इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग में कर्नाटका रैंक 1 पे है। ठीक है, अब देखिए अभी मई के मंथ में एक इंपॉर्टेंट बुक, जैसे आपको पता होगा मन की बात के 100 एपिसोड हो गए, 100 एपिसोड हो गए मन की बात, उसी टाइम पे एक बुक रिलीज होती है, याद रखिएगा, बाय शशि शेखर वेम्पति। ओके, और बुक का नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। रिमेंबर, तो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन सीधा पूछाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी के, याद रखना आपको मन की बात और जो उसका इन्फ्लुएंस है इंडिया पर उसके बारे में डिस्कस करती है, दैट इज कलेक्टिव स्पिरिट एंड कंक्रीट एक्शन। तो यार कि राइटर का नाम याद रखना है, दैट इज सफिशिएंट। ओके, अगर आप राइटर का नाम याद रखते हो। नेक्स्ट आते हैं हम, नीति आयोग ने अभी रिसेंटली रिलीज किया है, दैट इज कंबेडियम ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर 2023। सीधा क्वेश्चन आएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर 2023 किसने रिलीज किया है? इसको रिलीज किया है नीति आयोग ने, और इसके साथ कोलैब किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। ओके, आप कहेंगे सर क्या है इसमें सोशल सेक्टर में? तो यार कि जैसे हर स्टेट अलग अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करता है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, तो अदर स्टेट्स भी अडॉप्ट कर सके। तो उसके लिए याद रखिएगा बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर 2023 नीति आयोग ने ये रिलीज किया है, और उसकी कोलैब किया है यूएनडीपी ने। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एससीओ तो हम बार बार पढ़ते हैं, दैट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट, फर्स्ट एवर, अभी तक की पहली बार कोई फिजिकल एससीओ की स्टार्टअप फोरम हुई है। ठीक है, तो यार कि फिजिकल, अभी क्योंकि कोविड था उससे पहले तो वर्चुअल हो रही थी, तो फिजिकल फर्स्ट टाइम एससीओ की स्टार्टअप फोरम हुई है, और ये कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। सो जस्ट रिमेंबर कहाँ हुई है, क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंट कहाँ हुई, क्योंकि एससीओ की अध्यक्षता भी इंडिया इस बार कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। ओके, सीधा इसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, सीधा पब्लिशर। रैंक इंडिया की 161 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। रैंक 1 पर जो है याद रखिए नॉर्वे है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपको याद रखना, दैट इज 3rd में। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएगा। जब ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आप देख रहे हैं पब्लिश हो रहा है, उसी टाइम पर याद रखिएगा 3 इरानियन जेल्ड वुमेन जो जर्नलिस्ट थी, उनको अवार्ड मिलता है यूएन द्वारा, दैट इज प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो यूएन प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है वो 3 जेल्ड में जेल भेज दी गई थी इरानियन वुमेन, उनको मिलता है। उनके नाम देख सकते हैं आप, निलोफर है, अलेह है, एंड 3rd है नगरिस। ओके, ये 3 है, तीनों की इमेज भी यहां पर बनी हुई है, इनको रिसेंटली अवार्ड मिला है, तो इनका नाम आ सकता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट आता है फॉरेन मिनिस्टर की एससीओ की समिट। ओके, एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई अभी रिसेंटली मई के मंथ में, और वो होती गोवा में। ठीक है, और फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के वो भी इंडिया आते हैं, बड़ा इशू बना उसका। कमेंट बॉक्स में बताइए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कौन है जो इंडिया आए थे एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो गोवा में हुई है, उसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब एक पहला स्टेट बन गया है टू एनफोर्स राइट टू वॉक। राइट टू वॉक को एनफोर्स करने वाला पहला स्टेट बना है पंजाब, याद रखिएगा। सर राइट टू वॉक मतलब, राइट टू वॉक मतलब पंजाब ने मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है कि जो भी रोड ओइंग एजेंसी जो रोड बनाती हैं, जैसे एनएचएआई की हम बात करते हैं, ठीक है, अगर वो क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल रोड को चौड़ा कर रही है, बड़ा कर रही है, या तो नई रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रही है, अगर वो ऐसा करती है तो उसको फुटपाथ और साइकिल ट्रैक जो है वो भी बनाने पड़ेंगे। तो कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे आप देख सकते हैं राइट टू वॉक को एनफोर्स किया जा रहा है, और पहला स्टेट जो अप्लाई कर रहा है वो है पंजाब। इट्स अ गुड इनिशिएटिव। ओके, हेल्थ को देखते हुए ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है पंजाब ने। ओके, नेक्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023। ठीक है, ये कबड्डी चैंपियनशिप 2023 पहली बात ये होस्ट कहाँ हो रही है? ये होने वाली है जून में, रिमेंबर, बट अब इसका होस्टिंग कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला, वो कंट्री होस्ट करने वाली है वो अनाउंस कर दिया है। तो वो होस्ट करने वाली है साउथ कोरिया, रिमेंबर। तो साउथ कोरिया जो है वो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप को होस्ट करेगी, साउथ कोरिया, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अरब गवर्नमेंट वोट फॉर सीरिया रिटर्न। सीरिया रिटर्न हो गई है कहां पर? अरब लीग में। 12 साल से इसको हटा दिया गया था, दैट इज ऑफ सीरिया को, उसको वापस अरब लीग में ला दिया गया है। आप कहेंगे सर ये अरब लीग क्या है?
तो अरब लीग याद रखिएगा, अरब स्टेट्स का एक तरीके से ग्रुप है, ठीक है, एक पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे आप देखेंगे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं और जो नॉर्थ में आप अफ्रीका की कंट्रीज देख रहे हैं, इनका एक ग्रुप है जिसे हम अरब लीग कहते हैं। उसमें सीरिया को वापस इंक्लूड कर दिया गया है। तो नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के ग्रुप करके ये अरब कंट्रीज नेशंस बनते हैं। याद रखिएगा ये फॉर्म हुई थी 1945 में अरब लीग। और याद रखिए इजिप्ट की कैपिटल कैरियो, याद रखिएगा कैरियो इजिप्ट में, याद रखिएगा ये फॉर्म हुई थी 1945 में। ओके, तो अभी रिसेंटली पूछा जाता है किसको ऐड किया है, तो आंसर वुड बी सीरिया। ओके, नेक्स्ट है, देखिए एक टेंपल है तुंगनाथ टेंपल। ओके, ये इसको बनवाया था पांडवास ने। ओके, इसको डिक्लेयर किया गया है नेशनल मॉन्यूमेंट। अब आप ये याद रखें ये टेंपल है कहाँ, पांडवास ने बनवाया। तो अगर आप घूम तो रहे ही होंगे, आपको उत्तराखंड तो आई थिंक सब लोग घूम रहे होंगे। तो ये जो टेंपल है रुद्रप्रयाग में, रिमेंबर उत्तराखंड में टेंपल लोकेटेड है, जो कि शिव जी का टेंपल है। तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप आप उत्तराखंड में आपने इस टेंपल को विजिट किया होगा। इसको नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली एक टेंपल नेशनल इंपॉर्टेंस अनाउंस किया गया है, कौन से, क्या नाम है उसका, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है स्टार्ट प्रोग्राम। ये स्टार्ट प्रोग्राम क्या है, फुल फॉर्म बताता हूं, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम आपको रखना है इसरो का है। इस प्रोग्राम के अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को, जो पीजी के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, या जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर में हैं, उनको एक तरीके से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी रिलेटेड टू स्पेस। ऑफ कोर्स उसके लिए इसरो का ये स्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ओके, अभी आई होप अगर आपका 2000 की नोट होगी तो वो अब आपको पता होगा कि आरबीआई ने विड्रॉल कर लिया है 2000 रुपीज की नोट। ओके, और फ्रॉम सर्कुलेशन, तो ये बड़ा स्टेप है। 2000 नोट, घबराने की बात नहीं, ऑफ कोर्स अभी टाइम है, आप चाहो तो उसको सबमिट कर सकते हो बैंक पे जाकर। 2000 की नोट पे कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। पहली बात याद रखिएगा, इस पे अगर आपको डायग्राम देख रहे होंगे, जैसे मंगलयान की इमेज बनी हुई थी। तो जिसको नहीं पता, याद रखिए मंगलयान की इमेज बनी हुई थी। और ये ना आई कब थी 2000 की नोट, 2016 में, जब आपको पता होगा डीमोनेटाइजेशन हुआ था 500 और 1000 रुपीज की नोट पे, तब नवंबर 2016 में 2000 की नई नोट अनाउंस की गई थी अंडर सेक्शन 24(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो सेक्शन भी याद रखना है, कब आई थी ये, नवंबर 2016 में आई थी, ये याद रखना है। और ऑफ कोर्स आपको पता होगा उस टाइम पर करेंसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, कोई 500 और 1000 की नोट्स को डिमोनेटाइज कर दिया गया था, उसको लीगल टेंडर से हटा दिया गया था। इसीलिए याद रखिए 2000 नोट अनाउंस की गई थी। अब इसको भी सर्कुलेशन से हटाया जा रहा है। तो जस्ट रिमेंबर किस नोट को हटाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में आएगी, द गोल्डन ईयर्स, सीधा पूछा आएगा। द गोल्डन ईयर्स जो बुक है, ठीक है, किसकी द्वारा, किसने लिखी, हु इज द ऑथर ऑफ दिस गोल्डन ईयर, तो आंसर रस्किन बॉन्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, क्वेश्चन ये ऑथर पे जरूर आएगा। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च मीटिंग, सीधा आएगा, इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च मीटिंग 2023 रिसेंटली कहां होस्ट हुई, आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, ऐसे करके ऑप्शन देंगे। इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, याद रखिएगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता होगा, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट की बात करें, तो बीसीसीआई, याद रखिएगा, अब एडिडास जो है वो नया किट स्पॉन्सर हो गया है टीम इंडिया का, एडिडास। रिमेंबर, आप देख सकते हैं विराट कोहली की नई इमेज, यहां पर आपको एडिडास का लोगो दिख रहा होगा। तो नई किट जो है वो एडिडास उसका स्पॉन्सर हो गया है। तो दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, बैस्टल डे, अगर हम बैस्टल डे की बात करें, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है इस डे का। 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है रिगार्डिंग, याद रखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप इसके डिटेल पढ़ते हैं, बट अभी मैं बस इतना बता रहा हूं कि ये जो डे है पेरिस में, तो ओके, ऑफकोर्स फ्रांस में, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया है। ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बुलाया है कि आप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर आए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्सेप्ट भी कर लिया इनविटेशन। और वो आप देखिएगा 14 जुलाई को फ्रांस में आपको दिखेंगे। तो न्यूज़ में 14 जुलाई को फ्रांस आ जाएगा। तो फ्रांस की कंट्री जो है उसका थोड़ा लोकेशन जो है यूरोप में आप जरूर देख लेना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये डे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई करंट अफेयर में मैं इस टॉपिक पर और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी तो जस्ट याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट, G20 की बात चल रही है, अगेन एक मीटिंग है Y20 मीट, जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में ये मीटिंग हुई है, Y20 की मीटिंग। रिमेंबर, ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू जनरेट न्यू आइडियाज फॉर प्रिजर्विंग द क्लाइमेट एंड मिटिगेटिंग द डैमेज डन बाय इट। ओके, तो यार ये क्लाइमेट से रिलेटेड मीटिंग हुई, और ऑफ कोर्स अंडर द एजेस ऑफ G20 ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, याद रखिएगा, दैट इज एट कश्मीर यूनिवर्सिटी, दैट इज एट श्रीनगर। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप, ये भी अंडर द एजेस ऑफ, आपको पता होगा G20 प्रेसिडेंसी, क्योंकि इंडिया
G20 की प्रेसिडेंसी है तो बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं। बस याद रखिएगा साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग जो हुई है वो कहाँ हुई है, वो हुई है लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप के कौन से आइलैंड में, दैट इज बनगरम आइलैंड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बनगरम आइलैंड कहां पर है, तो आंसर याद रखना लक्षद्वीप। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, सा लगा लो, क्वेश्चन आएगा आपके कमिंग एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको बहुत पहले भी बता चुका हूं ये इनिशिएटिव के बारे में। बेसिक बताऊं तो आप देख सकते हैं इसको सी के थ्रू इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट किया जाएगा, फिर म्यांमार में रिवर के थ्रू आगे कनेक्टिविटी होगी, और फिर रोड के थ्रू इंडिया में वापस आइजवॉल आप देख रहे हैं वहां कनेक्टिविटी होगी। मतलब आप देख रहे हैं सी रूट भी है, रिवर रूट भी है और लैंड रूट भी है। ऐसे करके हम इंडिया और म्यांमार के बीच में कनेक्टिविटी बैठा रहे हैं। ऑफ कोर्स इससे आप क्या हो रहा है, एक तरीके से आप जो नॉर्थ ईस्ट है आपका, ठीक है, वो डिस्टेंस बहुत बड़ा पड़ता है क्योंकि बीच में बांग्लादेश है, तो यहां से आप देखिए आप डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में पहुंच सकते हैं। ये एक है कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट मॉडल। ओके, तो मल्टी मोडल इसलिए क्योंकि देख सकते हैं अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सी है, फिर वाटर है, फिर लैंड है। ओके, अब इसमें जो म्यांमार का पोर्ट है सितवे पोर्ट, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है सितवे, जहां से कनेक्शन किया जा रहा है। अभी सितवे पोर्ट जो है याद रखिए ऑपरेशनलाइज हो गया है, और पहला शिपमेंट जो है जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कोलकाता है वहां से निकल भी गया है। तो सितवे पोर्ट जो है अब याद रखिए दिस इज एक्टिव, दैट इज व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज इन न्यूज। ओके, जैसे मैंने लिखा भी देखो, प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ दिस मल्टी मोडल ट्रांजिट या मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ओके, इनिशिएटिव। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली बोल दिया, और ये अच्छी बात है दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, कि दिल्ली गवर्नमेंट का के पास कंट्रोल है ओवर आईएएस एंड ऑल सर्विसेज। याद रखिएगा आईएएस और ऑल सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं दिल्ली में, एक्सेप्ट याद रखिएगा लैंड पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो उस पर ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब दिल्ली गवर्नमेंट कर सकती है। टेसल हो रहा था बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड दिल्ली गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने फेवर दिया जजमेंट रिगार्डिंग दिल्ली। ओके, तो दिल्ली गवर्नमेंट को ये फेवर जजमेंट मिला है। तो रिमेंबर, इसके हम डिटेल हम और डिस्कस करेंगे अपने आंसर राइटिंग में, बट बेसिक आपको याद रखना है करंट अफेयर्स में क्या न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट, आयुष्मान खुराना की बात करें तो ये एम्बेसडर बन गए हैं स्पेशल ओलंपिक्स जर्नी। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक्स जर्नी जो कि बर्लिन में होने वाली है। ऑफ कोर्स स्पेशल ओलंपिक्स जर्नी मतलब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से होते हैं, रिमेंबर, उनके लिए ये स्पेशल ओलंपिक्स जर्नी है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर याद, एक तरह से इंडियन टीम को ज्वाइन कर रहे हैं एज एम्बेसडर, वो है आयुष्मान खुराना। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वाराणसी के एयरपोर्ट की मैं बात करूं, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, ये एयरपोर्ट इंडिया का पहला एयरपोर्ट हो गया जहां पर रीडिंग लॉन्च है, याद रखिएगा। तो इंडिया का पहला एयरपोर्ट जहां पर रीडिंग लॉन्च है, तो उसको बनाया गया है, कौन सा है वो, दैट इज वाराणसी का एयरपोर्ट। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वाराणसी इज एट यूपी। ओके, नेक्स्ट, अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो यूपीएससी के नए चेयरमैन जो हैं उन्होंने ओथ ले ली है, उनका नाम आपको याद रखना, मनोज सोनी। दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आपको पता होगा अभी अगर मैं बात करूं अभी नेशनल गेम्स की, तो 37th नेशनल गेम्स होने वाले हैं 2023 में, अक्टूबर में होंगे। ये गेम्स होने वाले हैं गोवा में, और यहां पर आप देखेंगे जो गटका है, ये एक मार्शल आर्ट है, वो इस बार के नेशनल गेम में ऐड की गई है। अब आप यहां पर देख सकते हैं गटका, होप आपने देखा होगा, इट्स अ मार्शल आर्ट, इट हैज बीन एडेड इन आवर नेशनल गेम्स। तो इस बार नेशनल गेम्स में इस स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है। ओके, नेक्स्ट, पेटीएम के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए भावेश गुप्ता। जस्ट रिमेंबर द नेम कि कौन अपॉइंट हुए हैं पेटीएम के प्रेसिडेंट, भावेश गुप्ता। ओके, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं रवनीत कौर। तो याद रखना आपको, रवनीत कौर जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसकी अभी रिसेंटली चेयरमैन या प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं अपॉइंट हुई हैं। ओके, नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023। सीधा पूछाएगा ये एक्सपो जो ऑर्गेनाइज किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कहां पर ऑर्गेनाइज किया है या इनॉग्रेट किया है, तो करेक्ट आंसर है दिल्ली में, रिमेंबर। ठीक है, तो प्रगति मैदान दिल्ली में ये इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। ओके, नेक्स्ट है, भोपाल जो है वो पहली सिटी बन गई है इंडिया की टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस। जो एसडीजी के गोल है, 17 गोल्स हैं, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए भोपाल पहली सिटी बनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, याद रखिए दैट इज संचार साथी पोर्टल। ओके, तो संचार साथी पोर्टल ये क्या है, संचार साथी पोर्टल, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको पहली बात मैं बता दूं लॉन्च किसने किया है, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, इनका एक और मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, दैट इज श्री अश्विनी वैष्णव। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया संचार साथी दैट इज पोर्टल। ये है क्या, देखिए सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल है जिसका काम है टू एम्पावर मोबाइल फोन यूजर्स बाय प्रोवाइडिंग, जो मोबाइल फोन यूजर्स होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा एसेंशियल सर्विसेज सच एज
ट्रैकिंग के लिए, ओके, मोबाइल चोरी हो जाते कभी कभी, ब्लॉकिंग, अपने फोन को ब्लॉक कर सके जो उनका फोन लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने ये संचय साथी पोर्टल लॉन्च किया है। तो याद रखना है संचय साथी पोर्टल किससे रिलेटेड है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ओके। नेक्स्ट है बुल्गेरियन के राइटर हैं जिनका नाम है जॉर्ज गॉस्पोदिनोव, ओके, ये बनी है इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर 2023 अपनी बुक द टाइम शेल्टर के लिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। कोई 2022 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, गीतांजलि श्री टॉम्ब ऑफ सैंड जो उनकी बुक थी उसके लिए उनको मिला था लास्ट ईयर 2022 में, बट 2023 का अनाउंस हो गया है, तो आपको याद रखना है कि 2023 में किसको मिला है, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी को ऑफ कोर्स 2 अवार्ड दिए गए, 2 कंट्रीज ने अवार्ड दिए हैं, न्यू गिनिया और फिजी, इन्होंने अपने हाईएस्ट ऑनर अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने दिए हैं, ओके। पापुआ न्यू गिनिया तो इंपॉर्टेंट भी है, मैं बताऊंगा आपको क्यों, क्योंकि यहां पर रिसेंटली एक समिट भी हुई है, उसको आगे डिस्कस करेंगे, ओके। सीएम योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर बी आर अंबेडकर जो है वो अवार्ड दिया गया है। तो जस्ट रिमेंबर ये अवार्ड किसको मिला है, तो योगी आदित्यनाथ, ओके। नेक्स्ट, माइंस की जो मिनिस्ट्री है, पहली बार फर्स्ट एवर माइनिंग स्टार्टअप समिट, याद रखिए माइनिंग स्टार्टअप समिट ऑर्गेनाइज की गई है मुंबई में 29 मई को विद द कोलैबोरेशन ऑफ, मुंबई में हुई है तो मुंबई की ही आईआईटी बॉम्बे ने कोलैब किया है, रिमेंबर, और ये फर्स्ट एवर माइनिंग स्टार्टअप समिट हुई है, तो माइनिंग में भी स्टार्टअप की समिट हुई है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, कहां हुई है, ओके। नेक्स्ट, मछलीपट्टनम पोर्ट, देखिए अगर मैं बात करूं बहुत सारे पोर्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, चाहे वो अभी के पोर्ट हो चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री के पोर्ट हो। तो यार देखिए मछलीपट्टनम पोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में अभी रिसेंटली पोर्ट को इनॉग्रेट किया गया, तो दिस इज अगेन इन न्यूज, ओके। नेक्स्ट, सौरभ गांगुली को टूरिज्म एम्बेसडर बना दिया गया त्रिपुरा का, तो रिमेंबर हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म के लिए, तो सौरभ गांगुली अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। कंबोडियन किंग है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कंबोडिया की कैपिटल मैं बता दूं फोनम पेन जो है, फोनम पेन, दिस इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया, और इसके जो किंग है नोरोडोम शिहामोनी, ओके, ये अभी इंडिया की विजिट में है, 29 मई से लेकर 31 मई तक इंडिया में रहेंगे। तो पूछा सकता है अभी रिसेंटली कौन से किंग है जो फर्स्ट स्टेट विजिट पर आए हैं इंडिया में, तो उनका नाम आपको याद रखना, दैट इज कंबोडियन किंग, ओके। नेक्स्ट, मैंने बताया आपको दैट इज पापुआ न्यू गिनिया, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक समिट हुई है जिसका नाम है फिपिक, फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन, ओके। ये 3rd फिपिक समिट थी, ओके, जो 2023 में हुई और पापुआ न्यू गिनिया में हुई। आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ऑफ कोर्स मेंबर है इस ग्रुप के, और ये उन्होंने भी अटेंड किया, ओके। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फर्स्ट फिपिक की मीटिंग, ठीक है, तो 3rd मीटिंग थी, फर्स्ट फिपिक की मीटिंग कब हुई थी, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, और जगह का भी नाम बताएंगे कि पहली बार कहां हुई थी, ओके। नेक्स्ट है अगली, मैं बिम्स्टेक समिट भी बता दूं, वो भी न्यूज में बहुत है, तो 6 बिम्स्टेक समिट 2023 जो है वो थाईलैंड में होने वाली है, ये भी एग्जाम में आपके आएगा, ओके। नेक्स्ट है क्वाड समिट 2023, देखिए ये होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया में बट कैंसिल हो गई है। क्वाड में आपको पता होगा 4 स्टेट कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, इंडिया। 24 मई को सिडनी में ये क्वाड समिट होने वाली थी बट नहीं हो पाई, याद रखिए, तो कैंसिल हो गई है, ये भी आपको याद रखना है कि रिसेंटली मीटिंग कैंसिल हुई है, ओके। नेक्स्ट, एशियान समिट 2023, 42nd और 43rd 2023 की एशियान समिट जो है, एशियान का मेंबर इंडिया नहीं है, ओके, और ये समिट जो होने वाली है ये होने वाली है इंडोनेशिया में। सो इस बार ये समिट होगी इंडोनेशिया में, ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है देखिए पहली अरब वुमेन जो कि एस्ट्रोनॉट बनने वाली टू गो टू स्पेस, फर्स्ट अरब वुमेन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्टेट सर्विसेज में, कौन है पहली वुमेन, सीधा आंसर मार्क करना है, रेना, दैट इज रेना बर्नवी, ओके। सो याद रखिएगा बर्नवी के सरनेम से आप याद कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ इसे, ओके। नेक्स्ट, अभी आपको बताओ कर्नाटका में इलेक्शंस हुए, कांग्रेस ने सरकार बना ली, नए सीएम याद रखिएगा सिद्धरामैया जो हैं वो नए सीएम बने हैं, ओके, और शिव कुमार याद रखिएगा डिप्टी सीएम बने, तो सीएम और डिप्टी सीएम रिसेंटली ये बने हैं, ओके। नेक्स्ट, पार्लियामेंट की अभी बिल्डिंग आपको पता होगा रिसेंटली इनॉग्रेट की गई, और इसको डिजाइन किसने किया, इसको डिजाइन किया बिमल पटेल ने। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, हु ऑर्गेनाइज, किसने डिजाइन किया है नई पार्लियामेंट, तो आंसर है बिमल पटेल। अब नई पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, इसी नई पार्लियामेंट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज में रही चीज दैट इज सिंगोल, ओके, जिसको इंस्टॉल किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कहां पर, स्पीकर की सीट के बगल में, ओके, नई पार्लियामेंट में। और नई पार्लियामेंट जो बनी है ये एक प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का, उसी प्रोजेक्ट के अंदर ये नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई है।
न्यू पार्लियामेंट पे आप लोग चाह रहे होंगे डिटेल में मैं लेक्चर लेके आऊं, तो मैं एक नई पार्लियामेंट पे एक अलग से एक लेक्चर आपके सामने ला दूंगा, ठीक है। बट अभी बेसिक देख लीजिएगा, यहां पर याद रखिए गोल्डन स्केप्टर जो है आप यहां पर देख सकते हैं, गोल्डन स्केप्टर, ठीक है। दिस हैज बीन गिवन, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको ही याद रखिए स्पीकर की सीट के पास में रखा है, इसको हम सिंगोल कह रहे हैं। ये सिंगोल होता क्या है, जनरली याद रखिएगा सिंगोल की अगर हम हिस्ट्री पे जाएंगे तो याद रखिए चोला अंपायर से एसोसिएटेड है, लॉन्गेस्ट रूलिंग अंपायर है साउथ इंडिया में, ठीक है। तो अपनी अथॉरिटी को याद रखिए, जब कोई राजा बनता था तो अपनी सेरेमोनियल ओकेजन्स होती थी, उस टाइम पर अपनी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता था सिंगोल से, ओके। तो इस सिंगोल को उन्होंने, ये मोदी जी ने इसको याद रखिएगा नई पार्लियामेंट में रखा है। ये बहुत दिनों से म्यूजियम में था, क्योंकि नेहरू जी ने इसको, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर याद रखिएगा ये एक तरीके से एक अवार्ड सेरेमनी में इसको मिला था नेहरू जी को, जो कि ऑफकोर्स दैट इज श्री राजगोपालाचारी को उन्होंने साउथ इंडिया में भेज के, पूरी हिस्ट्री है उसकी, उन्होंने भेजा था, कहा था कि अगर हमें ऐसा कुछ करना हो जहाँ पर हम ट्रांसफर ऑफ पावर दिखाना चाहते हैं तो ये चीज़ सिंगोल बनाई गई थी उस टाइम पर, ठीक है। तो उस टाइम की बात है, उसके बाद ये म्यूजियम में चली आती है, अब इसको वापस लाया गया है, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के कल्चर को वापस रिप्रेजेंट किया जा रहा है सिंगोल से। सिंगोल की अगर मैं बात करूँ इसको बनाया किसने था, तो याद रखिए बहुत फेमस ज्वेलर है मद्रास के, नाम है शेट्टी, तो याद रखिएगा दैट इज वुमदी बांगुरू शेट्टी जो है, उन्होंने ही इसको बनाया है। आप देख रहे होंगे टॉप में यहाँ पर नंदी है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिए टॉप में नंदी है विच शोज द न्याय, ओके। तो याद रखिएगा टॉप में नंदी है, ये इमेज भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने आपको बताया, न्यू पार्लियामेंट और सिंगोल के बारे में मैं एक लेक्चर आपके सामने जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए अभी तो आगे डिस्कस करते हैं ऑपरेशन करुणा 2023। रिसेंटली आप देखेंगे एक साइक्लोन आता है जिसका नाम है साइक्लोन मोचा, इसका नाम जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंट्री यमन ने इसका नाम रखा था, ओके। और ये साइक्लोन मोचा जो है बे ऑफ बंगाल में आता है, जिसकी वजह से म्यांमार में बहुत इफेक्ट होता है। इंडिया म्यांमार की हेल्प करता है, उसके लिए इंडिया एक ऑपरेशन चलाता है, इसका नाम है ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा किस लिए था, जो साइक्लोन हिट म्यांमार है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो आपको याद रखना है मोचा के लिए, मोचा एक साइक्लोन का नाम था, ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2023, इसको किसने पब्लिश किया, जस्ट रिमेंबर द ऑर्गेनाइजेशन नेम, दैट इज यूनाइटेड नेशन, ओके। इंडिया का लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम जो है दैट इज एक्वा मैराइन पार्क, ये कहां सेटअप किया जा रहा है, ये तेलंगाना में हैदराबाद में सेटअप किया जा रहा है। जस्ट रिमेंबर, इमेज यहां बना दिए, कहां सेटअप किया जा रहा है, दैट इज सफिशिएंट, ओके। कर्नाटका के डीजीपी जो प्रवीण सूद थे, अब ये सीबीआई डायरेक्टर बन गए हैं, तो जस्ट रिमेंबर हु इज रिसेंटली सीबीआई डायरेक्टर, तो यार रखिए प्रवीण सूद, ओके। नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए ट्विटर की नई सीईओ अपॉइंट हुई है जिनका नाम है लिंडा याकारिनो, ओके। तो जस्ट रिमेंबर द नेम कि लिंडा याकारिनो क्या है, नई ट्विटर की सीईओ, ओके। उत्साह पोर्टल ये क्या है, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, याद रखिएगा एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए उत्साह पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। फुल फॉर्म क्या उत्साह पोर्टल का, अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, ओके। सो उत्साह पोर्टल जो है वो आपको याद रखना है यूजीसी ने भी रिसेंटली लॉन्च किया है, एक और पोर्टल लॉन्च किया उसके साथ साथ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये दोनों पोर्टल जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखते हुए यूजीसी ने लॉन्च किया है। तो जस्ट रिमेंबर कौन से पोर्टल लॉन्च किए गए, ठीक है। आलिया भट्ट फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बन गई गुची की, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट स्टिल किसी एग्जाम्स में आ सकता है तो गो थ्रू कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, आईएनएस मगर, ये अभी रिसेंटली डीकमीशन किया गया आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ सर्विस। पूछा जाता है रिसेंटली कौन सी इंडियन नेवी की आईएनएस को डीकमीशन किया गया है आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो उसका आंसर है आईएनएस मगर, ओके। आगे बात करता हूं मैं केरला फाइल्स की, केरला स्टोरी की, सॉरी केरला स्टोरी न्यूज में बहुत थी। जस्ट रिमेंबर द डायरेक्टर नेम, दैट इज सुदीप्तो सेन, उसके डायरेक्टर का नाम है। प्रोड्यूसर का नाम याद रखिए विपुल शाह जो हैं वो उसके प्रोड्यूसर थे। तो जस्ट रिमेंबर द डायरेक्टर नेम, दैट इज केरला स्टोरी। अगर मैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं, उत्तर प्रदेश जो है पहला इंडिया पॉड टैक्सी जो है वो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा फर्स्ट इंडिया पॉड टैक्सी, रिमेंबर ये किस कहां पर बनी है, ये उत्तर प्रदेश में बनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। उज़्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, दिस ये भी ये तो याद होगा ना, उत्तर प्रदेश को पहली पॉड टैक्सी जो उत्तर प्रदेश में है इंडिया में अगर देखा जाए, ओके। जो उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, नेशन वाइड रेफरेंडम टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट विंस नेशन वाइड रेफरेंडम टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सी कंट्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर रही है, तो उसका आंसर आपको याद रखना, दैट इज उज़्बेकिस्तान। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि न्यूज में है, ओके। पूछा सकता है कि कौन सी कंट्री बनी है, ओके। नेक्स्ट है 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023, ओके। तो 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023 ये कहां पर होस्ट हो रही है, ये हो रही है बांग्लादेश में। तो ये आपको याद रखना है कहां होस्ट हो रही है, बांग्लादेश में, ओके। और ये
12 से 13 में ढाका में ये ऑर्गेनाइज हुई और इसकी पीएम जो है बांग्लादेश की वो है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन जो है वो प्रेसिडेंट है। जस्ट रिमेंबर कि कहाँ हुई, दैट इज इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो 6th थी वो हुई है बांग्लादेश में। ओके, नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज द्रौपदी मुर्मू की उनकी बुक है रिगार्डिंग, दैट इज फ्रॉम ट्राइबल हिंदरलैंड्स टू रायसेना हिल्स। और ये बुक किसने लिखी है, दैट इज बाय कस्तूरी राय। तो जस्ट रिमेंबर द नेम, किसने लिखी है, दैट इज कस्तूरी राय। ओके, ध्यान देखिए द्वाकी लैंड पोर्ट है। ओके, द्वाकी लैंड पोर्ट, सबसे पहले ये जो लैंड पोर्ट है, ये लैंड पोर्ट है कहाँ पर, ये है मेघालय में। और ये पोर्ट को बनाया क्यों गया है, टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड का मैं गैप लूंगा, ठीक है, उसके बाद हम इसको वापस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। हाँ, चलिए मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा एक बीच में गैप लिया था मैंने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द्वाकी पोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, द्वाकी लैंड पोर्ट के बारे में, तो आपको याद रखना है ये मेघालय में है और इंडिया और बांग्लादेश के, रिमेंबर, ट्रेड कॉमर्स को बेटर करने के लिए ये पोर्ट बनाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज केरला बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फुली e-governed state. This is important. Kerala became India's first fully e-governed state, अचीविंग टोटल ई गवर्नेंस। तो पूछा जाता है कौन सा पहला स्टेट बना है जो टोटली ई गवर्नेंस अचीव कर लिया, तो आंसर क्या है, दैट इज केरल आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ सेटअप किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज असम में सेटअप किया। ये आपको याद रखना है कहाँ सेटअप किया गया, दैट इज असम में। ओके, नेक्स्ट, AK मोहंती जो है वो अपॉइंट हुए हैं नए एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन। तो पूछा गया हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन, तो आंसर है AK मोहंती। तो इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ओके, 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं और ये गेम्स हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। याद रखिए 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, ठीक है, 2022 में ये गेम्स ऑफकोर्स 2023 के ईयर में हो रहे हैं, बट 2022 के गेम्स एडिशन के। ओके, और ये स्टार्ट हुए गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट, याद रखिए, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहली बात, इसका मैस्कॉट कौन है इस गेम का, तो आप देखें जो जीतू है वो इसका मैस्कॉट है, ये है जीतू। ये जीतू कौन है, देखिए जीतू जो है, याद रखिए स्वैम्प डियर जिसको आप बारहसिंगा कहते हैं, जो कि स्टेट एनिमल भी उत्तर प्रदेश का, उसको इसका क्या बनाया गया, मैस्कॉट बनाया गया है। और ये कहाँ कहाँ हो रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये हो रहे हैं वाराणसी में, गोरखपुर में, लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूपी PCS में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए एक बार गो थ्रू कर लेना। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं डायमंड लीग 2023। ओके, और डायमंड लीग 2023 के विनर रहे हैं, जिन्होंने गोल्ड जीता है वो है नीरज चोपड़ा, ठीक है। और याद रखिए जैवलिन थ्रोअर हैं, आपको पता होगा इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भी इंडिया को गोल्ड दिलाया था। ओके, और नीरज चोपड़ा का जो टोटल विक्ट्री में थ्रो था वो था 88.67 मीटर का, याद रखना आपको, थ्रो था दोहा डायमंड लीग 2023 में। ओके, नेक्स्ट आप कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। ये पहली है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज, जो कि सऊदी अरेबिया में हो रही है। और याद रखिए इंडिया और सऊदी अरेबिया की ये नेवल एक्सरसाइज है। यहाँ पे इंडिया के साइड से आइनस तरकश और आइनस सुभद्रा जो हैं वो सऊदी अरेबिया पहुंच भी गए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 सीधा पूछा जाएगा किन दो कंट्रीज के बीच में है, अभी हुई है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज है। ओके, नेक्स्ट है सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज 2023, सीधा पूछा जाएगा ये एक्सरसाइज कहाँ हुई है, तो ये राजस्थान और याद रखिएगा राजस्थान और पंजाब विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान बॉर्डर ये एक्सरसाइज हुई, कंडक्ट हुई, याद रखिएगा इंडियन आर्मी ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया, सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज 2023। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया फ्लड की रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत, और ये हुई है असम में। याद रखिए कहाँ पर, जल राहत जो हुई है असम में। इंडियन आर्मी का ही याद रखिएगा गजराज कॉप है जो इंडियन आर्मी के अंदर आते हैं, उन्होंने कंडक्ट किया ज्वाइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत, जो उन्होंने मनस रिवर असम में, याद रखिएगा वहां पर उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। मनस रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ओके, नेक्स्ट याद रखिए कॉर्पेट, दैट इज इंडिया और थाईलैंड की एक्सरसाइज है, रिमेंबर, और नेवल एक्सरसाइज है, ये अंडमान सी में हुई
और ये 35th एडिशन था। तो यार ये 35th एडिशन 2023 में कॉर्पोरेट एक्सरसाइज कहाँ पर, किन दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया और थाईलैंड। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं मई के मंथ के, जैसे कि 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। टेक्नोलॉजी डे की थीम है स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। याद रखिए थीम भी जिसकी इंपॉर्टेंट है वो याद कर सकते हो। जैसे इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को, थीम थी आर नर्सेज आर फ्यूचर। रिमेंबर दिस वाज अ थीम, जस्ट रिमेंबर, एक बेसिक नॉलेज में आप थीम याद कर लो, सफिशिएंट है। ओके, और लास्ट डे जो बता रहा हूं मैं, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई 2023 को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, दिस वाज अ थीम। तो जस्ट रिमेंबर द थीम नेम, थीम क्या थी। ओके, तो यहां पर याद रखिएगा जो मेरी करंट अफेयर्स थी, मई मंथ की करंट अफेयर्स थी, वो यहां पर होती है कंप्लीट। ओके, सो यहां पर हमारी मई मंथ की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बता दूं, ये मैंने करंट अफेयर्स आपको बता दी, पूरी कंप्लीट है। आप कहेंगे थोड़ा स्पीड में पढ़ाया सर, देखो क्योंकि इसलिए स्पीड में पढ़ाया क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। क्यों, आपके पास भी टाइम कम होना चाहिए क्योंकि आपको और भी चीज़ें पढ़नी है, तो आप आगे पढ़ सके। इसमें हम जल्दी से क्विक रिवीजन कराते हैं। आप चाहें तो इसको स्लो स्पीड में देख सकते हैं, अगर कोई स्लो स्पीड में देखनी हो तो। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप इस तरह की इनिशिएटिव पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट आप कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो चैनल इस तरह ग्रोथ हो तो ग्रोथ के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, जो कि एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। अब मैं अपने नोट्स की बात करूँ, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्लासेस आपको मिल गई बट नोट्स जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हमारे सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ। आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो तुरंत मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और आपको हम सारे नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है। मैंने आपको पॉलिटी का सैंपल दिखाया है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आप अगर क्लासेस चाहते हैं, क्लासेस आपको अंडरस्टैंडिंग देगी, उसके लिए आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, दैट इज देवाशीष क्लासेस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके ऐप डाउनलोड करो। आपको वहां पे मेरी सारी क्लासेस, हर सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्लासेस को आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर आपको क्लासेस की डिटेल्स मिलेंगी। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 1 ईयर के कोर्स में आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको 1 ईयर का कोर्स मिलेगा। आप इसको किस तरह प्रिपरेशन की जा सकती है मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा, किस तरह प्रिपरेशन की जाएगी, आपको टारगेट्स दूंगा, सब कुछ दिया जाएगा। आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नंबर मैंने मेंशन कर रखा है। ओके, और यहाँ पर वीडियो जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए तुरंत मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। ओके, यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मई मंथ की हमने पूरी करंट अफेयर्स कवर कर दी है। ऐसे ही हम हर मंथ की करंट अफेयर्स लाते हैं। पिछले मंथ की करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप ऐप पे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करते रहें। रिमेंबर, आपके वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही लेक्चर्स हम और आपके सामने लाते रहेंगे। कोई डाउट क्वेरी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और अपने अपने जितने भी ग्रुप्स में जुड़े हैं उस ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर भेजें अगर कोई क्विक टाइम पर पूरा मई का कंप्लीट करंट अफेयर्स करना चाहता है। ये आपके कमिंग एग्जाम्स में याद रखिएगा, आप कोई भी एग्जाम देंगे जहां करंट अफेयर्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।